अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। How's everything people? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम to everyone. हाँ भाई, कुछ मिड टर्म के वो आ गया एग्जाम स्केड्यूल? पागल हो गए ये लोग। शिट मैन। सुन लिया भाई? यस सर, एग्जाम स्केड्यूल आ गया। तो किस दिन है हमारा पेपर? सर आई गेस 12 मार्च। You guess or you're sure about it? सर वेट, लेट मी चेक। हाँ प्लीज डू, थैंक यू। हाँ जी, कुछ पता चला किस वक्त है पेपर? सबका पेपर एक ही साथ होगा ना, ऑल BLM स्टूडेंट्स? 9 March. यस सर, 9 मार्च Okay. फ्रॉम 2 to 6 p.m. 2 to 6 p.m. 9 March. Okay. 3 सर, 3 3 to 6. Okay. Okay. ठीक है, 9 March would be Tuesday, 3 to 6 p.m. ठीक है। Okay. ठीक है, तो वी हैव यानी कि आप अगली उसमें आपके एग्जाम हो रहे होंगे ना 8 तारीख से, तो इस वजह से अगले उसमें तो क्लास नहीं होगी, तो दिस इज सपोज टू बी द लास्ट क्लास बिफोर द मिड टर्म, ऐसा ही है ना जी? यस सर। तो अब इसमें हम कुछ पेपर की भी गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा हम जो है वो कंटेंट को भी डिसाइड करेंगे कि वो क्या आने जा रहा है ना। आपको तो पता है, मैं तो पेपर बता देता हूँ। तो अब तक मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि मिड टर्म में क्या आ रहा है? पिछली क्लास में कितने लोग थे? सर अभी तक वैसे डिस्कस हुआ नहीं कि क्या आ रहा है। जी सर, नहीं, डिस्कस हुआ है सर, डिस्कस हुआ है। मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्कस हुआ है। लेक्चर्स आपने सर देख लिए हैं? अच्छा, जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे वो कह रहे हैं यूट्यूब पे नहीं चल रहे, कह रहे हैं कि इट्स प्राइवेट। यस सर, प्राइवेट है। वो नहीं चल रही। ओके, तो ये तो इसका अंदर इसकी सेटिंग मुझे पब्लिक करना पड़ेगी ना। दस दोबारा यहाँ पोस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कि उसको पब्लिक करना पड़ेगा। इनको मैं पब्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लीजिए अपनी। सर GCR पे? जी बिल्कुल, GCR पे जो आज का वो है, उसके बाद जो आज की पोस्ट है उसके नीचे एज ए कमेंट अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। ठीक है जी। आप में से जो भी लोग इन वीडियोस को प्ले कर रहे हैं तो आपको वो नजर नहीं आ रही, दैट्स व्हाट यू से। एक्सेस हो रही है बट दे आर अनप्लेएबल, ऐसा है? यस सर। ओके।
जी चलो जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक हम पहुंच गए थे? यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हो गई थी, ये 2 पोनीज हमने देख लिए थे, ऐसा ही है। Yes, sir. और हमने ये भी देख लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन। हैव यू सीन दैट? No, Yes, sir. sir. अभी करेक्टर से पूरे नहीं पढ़े. No, sir. ओके चले, तो बस इसको क्विकली शुरू करते हैं हम, ठीक है? और फिर हम ये जो पूरा लेक्चर है ये ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है एग्जाम में, और बुक के पेज नंबर्स और जो यानी कि यहाँ तक की जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो इंक्लूडेड होंगी एग्जाम में, और इस पे हम गुफ्तगू कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? सर वीडियोस अभी भी प्राइवेट हैं, आपने कर दी क्या? नहीं, मैंने अभी नहीं की हैं, मैं लेक्चर के बाद इंशाल्लाह दूँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक आप मुझे बिल्कुल याद दिलाइएगा, बिफोर एंडिंग द सेशन आई विल डू इट, ओके? यू। यस सर। अच्छा जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्यू मिनट्स। वो फ्यू मिनट्स ये हैं कि जनाब हमने बेसिक गुफ्तगू ये की कि विजन के फंक्शंस क्या हैं, कि इट गिव्स अस डायरेक्शन, और वर्स्ट के सिनेरियो से हम बच जाते हैं, और जनाब हमें मोटिवेशन मिलती है, एडवर्सिटी से हम लड़ पाते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज हो जाए जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हो, तो एक एडवर्स सिचुएशन से लड़ने की जो ताकत होती है वो इसलिए होती है कि हमारी नजर एक लॉन्ग टर्म चीज पे होती है, ठीक है जी? विद दैट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हमारा अपना विजन है तो हम किसी और के विजन का पार्ट नहीं बनते। और आखिरी चीज जनाब क्या थी कि इससे हमें हमारे रोल्स को सिलेक्ट करने में आसानी होती है। ये रोल्स पे आज तफसीली हमारी गुफ्तगू होनी। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये सब पानी के डोल हैं और इन सब को निकालने का कोई फायदा नहीं है अनलेस कि ये 3 चीजें हमारे अंदर से ना निकल जाए। बेसिकली 2-3 चीजें हैं, ये एटीट्यूड्स हैं। ऑल इज वेल मीन्स कि जनाब आप जिस भी हाल में हैं आप ये मान लें कि आप इसी के लिए बने थे, हालांकि आपने कराया कुछ नहीं है, और आप अपनी जिंदगी बिल्कुल बेहतर बना सकते थे if you would have applied yourself, but since you haven't done that and now you are in a misery and you tell yourself कि I was destined to be here. बात समझ में आ रही? Then second point of course is we'll cross the bridge when the bridge would come. That means you are doing no planning, you are doing no efforts, and you are not putting anything in it, and you feel and you believe that when the requirement would be there, you will be able to pull yourself, you will be able to rise above the occasion. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Luck is only when the preparation meets the opportunity. हमने आफरीदी की एग्जाम्पल ली थी, ठीक है ना? तो it's a preparation, planning would always be there, needs to be there. Only then we'll be able to cross the bridge when the bridge would come. The third point is actually the opposite of the first point, which says it's all over syndrome. It's a syndrome in which the person always pity him or herself and gets into a victimitis virus, always tell him or herself that I am of no use, or I am into a situation with which I will never be able to get out. So again, a person, a human is given such capability by Allah subhanahu wa ta'ala that he or she has all the capability, capacity, tenacity to rise for the occasion, to make a comeback, to prove his worth anytime in his life if he or she wants to. So it's all about deciding whether you really want to change your life, and the day we decide we can do that. ठीक है, हो गया जी, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. All right. So let's talk about the characteristics of the vision. See, you must have heard the stories of Sheikh Chilli. ये बहुत एक important character है उर्दू की निसाब का. The courses which is related to the kids. तो उसमें शेख चिल्ली जो थे वो क्या करते थे जनाब? He always have something big to share, but actually never was able to achieve anything because he never applied himself. Big dreams, but no applications. So
ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम जो स्टेटमेंट है, जो गुफ्तगू है, वो वाक़तन कोई विजन है या वो एक शेख चिल्ली का पुलाव है, ठीक है, जिसे सिर्फ बैठ के पकाया जा रहा है एंड एक्चुअली देयर इज नथिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है जी। एक शराब है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, ठीक है जी। तो बल्कि भाग ही नहीं रहे ना, बस शराब है उसको देख रहे हैं, भाग रहे होते तो इट वोंट बी शराब, थोड़ी देर में पता चल जाता कि नथिंग इज देयर, लेकिन उस शराब को बैठे देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब चाहेंगे यहाँ से पानी ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट देयर, ठीक है जी। तो इस पे जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी विजन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, किसी भी विजन स्टेटमेंट को। और विजन स्टेटमेंट चाहे बंदे की हो, चाहे कंपनी की हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट की हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो। अब जैसे कीट का विजन स्टेटमेंट अलग लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस कॉलेज का विजन स्टेटमेंट अलग लिखा हुआ है, शायद मेरा विजन स्टेटमेंट कुछ और होगा और आपका कुछ और होगा। So every individual, every department, every organization should have and always have a vision statement, and vision statement actually describe what that person is actually, what that organization is actually looking to achieve. It not exactly say how they're gonna achieve it, but it surely say that how the person or the organization want to achieve. ठीक है, मेरी आवाज क्या कट रही है आप लोगों के लिए? No, sir. No, sir. ओके ओके, अपने माइक्स प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए, जिनसे बात करनी है वो माइक्स खोल लीजिए, थैंक यू। इसके साथ आगे हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं, एक्चुअली दीज आर 9 पॉइंट्स जिन्हें हम क्विकली कवर करते हैं। नंबर 1, अटेनेबिलिटी। अटेनेबिलिटी मीन्स कि आपकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उससे विजन को अचीव करने के क्या चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त अगर मुझसे कहें कि जी मेरा 30 इयर्स का विजन ये है कि आई विल बी द नेक्स्ट माइकल जॉर्डन और आई विल बी द नेक्स्ट हुसैन बोल्ट, यानी कि आप एथलीट बनने की बात करें, तो कोई भी आपको बता सकता है कि आपका विजन अटेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस एज में आप ये विजन बनाने जा रहे हैं उस एज में एक्चुअली एथलीट्स जो होते हैं वो अपनी प्राइम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और अगर आप इस वक्त ट्रेन करना शुरू करेंगे, देयर इज नो इन द वे इन द वर्ल्ड यू कैन बी एबल टू रीच टू दैट स्पॉट, ठीक है ना, इवन टू मेक टू अ नेशनल साइड, बिकॉज यू आर डन विद इट, मतलब ये मुमकिन नहीं है, सही है। बिल्कुल ऐसी बात अगर आप कहें कि आई विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो परहैप्स पीपल विल नॉट बाय इट, लेकिन अगर आप कहें कि आई विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो यस, देयर यू हैव 30 इयर्स टू गो, एंड 30 इयर्स में बिल्कुल यू कैन हैव अ मार्क्स सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट। अटेनेबिलिटी क्लियर हो गया जनाब। मूविंग ऑन, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी ये बताती है कि आपका विजन का जो मेन आइडिया है वो क्लियर है और उसको आप एक्सप्लेन कर सकें अनएम्बिगुअस टर्म में, क्लैरिटी दे सकें किसी को, आर्टिकुलेशन क्या है। For an example, let's talk about Elon Musk's idea of rocket-based air travel. So अब ये वैसे कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्लियर है कि जनाब हम क्या चाहते हैं कि एयर इंडस्ट्री जो है, एयरप्लेन्स जो हैं, दे आर टेकिंग हेल लॉट ऑफ टाइम, ठीक है जी, और हम अगर इसको रॉकेट के जरिए जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से चल रहा है, वेरी फास्ट है, तो उस पे अगर ये कर सकें तो we'll be able to save lots of time। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रेजेंस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होना, जो कॉर्पोरेट हेड्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो बहुत जरूरी होती है, इट इज एन आइडियल थिंग फॉर देम, perhaps not for the ordinary people like us, but for a few thousand in the world it would be a dream come true, right? So the idea of Tesla is very clear and unambiguous, right? Moving on, concreteness ये है कि आप अपने विजन को कितने ऐसे स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं कि जो क्वांटिफाइबल हो, जिन्हें हर इंडिविजुअल स्टेप को, हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप इवेल्युएट कर सकें कि वो एक्चुअली अचीव हुआ या नहीं हुआ। यानी कि ये कहना, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि क्वांटिफिकेशन इज ऑल अबाउट कि आप उसको सही या गलत, नॉन रिफ्यूटेबल
स्टेटमेंट होती है। यानी कि अगर आप ये कहें कि मैं एक अच्छी सेहत चाहता हूं, तो ये नॉन रिफ्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अच्छी सेहत इज ए वेरी वेग स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अपनी वेस्ट लाइन को 30 पे चाहता हूँ, 32 पे चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल एक क्वांटिफाइबल स्टेटमेंट है जिससे मेजर किया जा सकता है वेदर इट इज 32 और नॉट। ठीक है। इसी तरह आप बोलें कि मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूँ, विल बी एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप ये बोलें कि मैं 3.65 जीपीए जाता हूँ, तो वो चेक कर ली जा सकती है कि वो वाकई है या नहीं। तो कॉन्क्रीटनेस इज ऑल अबाउट कि आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है, आप उसे कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक कर सकते हैं जिससे चेक किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। ठीक है जी। क्लैरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूसिडिटी एंड कंक्रीटनेस। यानी कि जितना लॉन्ग टर्म विजन होगा, उतनी उसमें ल्यूसिडिटी हाई होगी और कंक्रीटनेस लो होगी। लेकिन जितना शॉर्ट टर्म विजन होगा, उसमें ल्यूसिडिटी शायद लो हो, लेकिन कंक्रीटनेस हाई होगी। अब इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये शायद इस पूरे 9 पॉइंट्स की सबसे कॉम्प्लेक्स बात है। देखिए, मतलब आप अगर ये विजन बनाते हैं कि जी, ये दुनिया, नासा ने विजन बनाया है कि वो मार्स पे लैंड कराएगा ह्यूमंस को, ठीक है, मेक अ कॉलोनी टू इट, अगेन इज एलन मस्क आइडिया। तो इस चीज को अब उससे कोई पूछो जाए, अच्छा भाई बताओ, टाइमलाइन बताओ, हर 5 साल पे क्या हो रहा होगा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। लेकिन अगर एक शॉर्ट टर्म विजन को, जैसे रॉकेट बेस से ट्रेवल का है, तो वो 40 इयर्स 30 इयर्स विजन नहीं है ना, 50 इयर्स, वो 10 इयर्स का विजन है। तो वो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि जनाब कंक्रीट स्टेप ये थे कि सबसे पहले हमें रॉकेट को वापस लैंड कराना था, उसमें उसने बहुत सारे रॉकेट तबाह किए, बट अब वो रॉकेट प्रॉपरली लैंड करने लगे। तो वो जितना लॉन्ग टर्म विजन होगा, उसकी ल्यूसिडिटी हाई होगी और कंक्रीटनेस लो होगी, जबकि शॉर्ट टर्म विजन की कंक्रीटनेस हाई होगी लेकिन ल्यूसिडिटी लो होगी। क्योंकि ठीक है, आप जैसे शॉर्ट टर्म विजन ये हो सकता है कि हम बीएस कर लें। अब बीएस करने की तो आप बड़े आसानी से तय कर सकते हैं ना जी, हर 4 महीने बाद हमारा एक सेमेस्टर पास होता रहेगा, इतनी जीपीएस वेरीफाइबल है। लेकिन बीएस करके होगा क्या? यू वोंट बी एबल टू से मच अबाउट इट, बिकॉज इसमें यानी कि आप मतलब बीएस तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट, तो वो समझ नहीं आएगी कि उसका जो मेन आइडिया है कि वो उसकी क्या वर्थ है। लेकिन कंक्रीटनेस बहुत ज्यादा होगी। तो जितना शॉर्ट टर्म विजन होगा, उसमें कंक्रीटनेस हाई, ल्यूसिडिटी लो, और जितना लॉन्ग टर्म विजन होगा, उसमें ल्यूसिडिटी हाई और कंक्रीटनेस लो होगी। पीपल, एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? Yes, sir. जी सर। ठीक है जी। अब इन बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि मिड टर्म में ये एक सवाल आ रहा है। सही है जी, अब सुनेंगे गौर से। तो 1 2 3 4 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हमने। अटेनेबिलिटी के गिवन रिसोर्सेज से उस विजन को हासिल करना कितना मुमकिन दिख रहा है। नंबर 2, आपका मेन आइडिया कितना क्लियर है, आप उसे समझा सकते हैं दुनिया को क्लियरली। अच्छा, क्लियर होने में, कॉम्प्लेक्स होने में दो अलग बातें हैं। कोई भी एक ऐसी चीज क्लैरिटी से आप समझा सकें, बट इट मे बी कॉम्प्लेक्स। रॉकेट बेस्ड एयर ट्रेवल इज वेरी कॉम्प्लेक्स and involves every type of engineering that is there, from metallurgy to computer science, from electrical to mechanical, from environmental to project management. Everything is there. It is complex, but it is clear to explain. कंक्रीट कितने डिस्टिंक्ट स्टेप्स में उसे आप ब्रेक कर सकते हैं और क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। क्लैरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूसिडिटी एंड कंक्रीट में। आगे जो 5 क्राइटेरियाज हैं, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं जनाब कॉम्प्लेक्सिटी जी। ये आपने ऊपर वाली स्लाइड में सेकंड क्या बताया? ल्यूसिडिटी जी, एक दफा उसको रिवाइज कर दिया। हमने ये बात की बेटे कि ल्यूसिडिटी इज अबाउट कि आपका आइडिया कितना क्लियर है, यानी कि जो आपका विजन है वो आप कितने अनएम्बिगुअस तरीके से समझा सकते हैं किसी को। मतलब व्हाट्स द मेन आइडिया टू यू, दिस इज ल्यूसिडिटी। ओके सर। And then we move on to the next 5. Number 1, complexity, कि आपका आइडिया जो है वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। मैंने कहा कि रॉकेट बेस्ड एयर ट्रैवल इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया, और अगर आप ये बोलेंगे मैं शहर में 10 जगहों पे पान के खोखे लगाऊंगा, तो इट वुड बी अ सिंपल आइडिया, है ना? समझ रहे हैं बात को? अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्सिटी और वो, अच्छा, दोनों आइडिया में क्लैरिटी एक ही हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लो हो जाएगी। स्केल, आप जो विजन बना रहे हैं वो टाइम बाउंड ना हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाउंड ना हो, उसमें एक डेप्थ हो।
इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो विजन था वो आप यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठ के एक 20 साल का बच्चा अगर वो विजन बना रहा है, वही विजन अंटार्कटिका पे बैठा हुआ एक बच्चा भी बना ले, और वही विजन सहारा के डेजर्ट में एक बच्चा बैठ के बना ले, और वही विजन अमेज़न के जंगल में बैठा हुआ बच्चा भी के लिए भी एप्लीकेबल हो। दिस इज, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल बाउंडिंग से आपका विजन बाहर चला गया। टाइम बाउंड का मतलब यह है कि आपसे पहले 100 साल पहले जो बंदा आया है और आपके 100 साल बाद जो बंदा आएगा, आपका विजन ऐसा हो कि वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सके। अब दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इतना स्केलेबल होना आपके विजन का ये आसान नहीं है। तो फिर यकीनन आप ये विजन नहीं बना सकते कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूंगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव टू द ओवरऑल विजन, बट द अल्टीमेट विजन कैन नॉट बी ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्योंकि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले का बंदा कंप्यूटर साइंसेस नहीं पढ़ रहा होगा उस तरह, और आई एम श्योर कि आज से 100 साल बाद का बंदा भी उस तरह कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा होगा जिस तरह हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो अमेज़न के जंगल में बैठा हुआ है और जो सहारा के डेजर्ट में बैठा हुआ है, उसका भी ऐसा कोई बहुत लेना देना नहीं है कंप्यूटर साइंस। तो जो अल्टीमेट विजन होगा, यस, बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव इन दैट ओवरऑल विजन। नोबिलिटी, आपके विजन से एक्चुअली लोगों की जिंदगियों में क्या फर्क पड़ रहा, ठीक है, व्हाट चेंजेस आर यू एक्चुअली विल यू एबल टू ब्रिंग टू द लाइव्स ऑफ नॉर्मल पीपल। लॉफ्टीनेस, क्या आप वो व्हाट इज द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसा, in terms of effort, in terms of money, in terms of contact, in terms of everything, उसकी कॉस्ट क्या है उसको अचीव करने की, और आप क्या वो कॉस्ट बेयर करने को तैयार है, ठीक है जी। एंड आखिरी चीज करेक्टनेस इज अबाउट कि बाकी सब तो हो गया, क्या जो आपका विजन है वो आपकी साउंड आइडियोलॉजी उसको बैक करती है या नहीं करती, दिस इज अबाउट करेक्टनेस, ठीक है जी। अब पेपर में ये किया जाएगा कि आपको 2-4 विजन स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, और आपसे ये कहा जाएगा कि आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 मींस लो, 10 मींस हाई, उन्हें रेट करें ऑन दीज 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनको आप रेट कर दें और उसके रीजन लिखें कि आप ये क्यों रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई विजन स्टेटमेंट बोले, एनीथिंग? You know any vision statement? Difficult road often leads to good destination. हाँ, ऐसा कुछ भी। KFC का क्या होगा, मैकडॉनल्ड्स का क्या होगा? मैकडॉनल्ड्स वाला अच्छा बड़ा सा विजन स्टेटमेंट है, लेट मी शेयर। ठीक है जी, मैकडॉनल्ड्स का विजन स्टेटमेंट है टू मूव विद वेलोसिटी to drive profitable growth and become an even better McDonald's, serving most customer delicious food each day around the world. मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, सुन लिया आपने? रिपीट कर। जी सर, सुन लिया। ठीक है जी, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, perhaps it would be easier for you to read. ठीक है जी, नजर आ रही है स्क्रीन एक नोटपैड की फाइल? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, अब ये कह रही है टू मूव विद वेलोसिटी टू ड्राइव प्रॉफिटेबल ग्रोथ and become an even better McDonald's, serving more customers delicious food each day around the world. ठीक है जी, अब मुझे बताएं कि ये जो हमारे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अटेनेबिलिटी पे आप क्या मार्क करेंगे 1 से लेके 10 तक? क्लैरिटी पे आप क्या मार्क करेंगे? ल्यूसिडिटी पे आप क्या मार्क करेंगे? से आप कहते हैं 5 फॉर अटेनेबिलिटी, या आप कहते हैं 8 फॉर अटेनेबिलिटी, क्लैरिटी आप कहते हैं 7, ल्यूसिडिटी आप कहते हैं यूं आपने मार्क कर दिया। अब आपने मार्क कर दिए तो फिर मैं आपसे पूछूंगा इसकी रीजनिंग देंगे, आपने 8 क्यों मार्क किया, 10 क्यों मार्क किया है? आर यू विद मी? हेलो पीपल,
जी सर बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, अब जब आप ये मार्क करेंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक ऐसा टेबल बनाएं। आपको पावर पॉइंट दिख रही है? यस सर। जी सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा विजन 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 विजन दे दिया आपको। आपने एक ऐसा टेबल बना के इस पे मार्किंग कर दी, नीचे आपने सारी रीजनिंग लिख दी। विजन 1 के लिए जनाब मेरी रीजनिंग ये है, अटेनेबिलिटी पे मैंने यूं मार्क किया, क्लैरिटी के लिए यूं, ल्यूसिडिटी के लिए यूं, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूं, ब्ला ब्ला ब्ला। विजन 2 के लिए मैंने ऐसे ऐसे मार्किंग की, उसके रीजन ये। विजन 3 के लिए ऐसे मार्किंग की, उसके रीजन ये। समझ गए? Yes, sir. So you are done with one question, यानी कि you are done with 20% of the paper, actually 25% of the paper, okay? सर Yes, sir. ये समझ नहीं आया कि पेपर में किस तरह टाइप करेंगे ये वाला क्वेश्चन आप जो कह रहे हैं। बताएं भाई, कोई साहब इन्हें बताएंगे कैसे करेंगे? Anyone? सर मैं बताऊं? जी। हमें एक विजन दे दिया जाएगा, उसके बाद हमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है विजन की, चलें। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विजन की, उनकी बेसिस पे हमें उस विजन स्टेटमेंट को रेट करना होगा। सिंपल इज दैट कि अटेनेबिलिटी के अंदर कि वो अचीवेबल कितना है, किस लेवल तक है। On a scale of 1 to 10 करना होगा, on a scale of 1 to 10 करना होगा, उसको रीजन करना होगा कि आप 5 7 8 क्यों लिख रहे हैं। यस सर। मतलब कि सर वो हमारे पॉइंट के ऊपर होगा, हम कितना अटेंड कर रहे हैं। आप ही अरे नहीं यार, आपने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है इनकी बेस पे आपने ये देखना है कि मैकडॉनल्ड्स वाले अपने विजन स्टेटमेंट को आपके ख्याल में सही है नहीं है? ओके सर, सही गॉट, सही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने सवाल कर लिया। आई एम श्योर बहुत सारों को नहीं समझ आया होगा। सर नंबर्स नहीं समझ आए, मतलब 5 10 क्यों भाई लिखना है? 1 मीन्स लो, 10 मीन्स हाई। अच्छा भाई 1 to 10 की बजाय मैं बोल दूंगा कि लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई पे मार्क कर दें। ऐसा ठीक है? जी। आपके ख्याल में अटेनेबिलिटी हाई है, लो है, मीडियम है, क्या है? ठीक है, ओके सर। चलिए। सर वर्ड में लिखना होगा या फिर मतलब एक्सप्लेन करना होगा 2-3 लाइन में जो रीजन देंगे? समझा नहीं मैं आपकी बात। वर्ड पे लिखना होगा तो और किस तरह होंगे पेपर? सारे वर्ड पे ही होंगे? मतलब कि सर रीजन, मतलब जो आप कह रहे हैं ना, एक रीजन लिखना पड़ेगा कि आप क्यों दे रहे हैं, इतना रेट क्यों कर रहे हैं आप। जी उसके जी लिए जी। आपको मतलब देने का 2-3 मकसद है लाइन ऑन पेपर करना है या वर्ड की फाइल बनानी है? ऑन पेपर तो कोई भी पेपर नहीं हो रहा आपका। मींस के सर A4 पेपर में हैंडराइटिंग सर करके वो कह रहे हैं कि 1 वर्ड में एक्सप्लेन करना है या पूरा रीजन दे रहा है उसका, वो ये जी पूछ जी रहे सर, हैं। मतलब ये यस 2-3 सर, लाइन ये में पूछ रीजन रहे दे हैं। दें। हाँ उसको आप अब यार ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप एक लाइन में उसे रीजन कर सकते हैं कि आपको एक पेज चाहिए रीजन करने मतलब की? सर ये आपने तो हम पे टेबल डिपेंड बनाया, करता है ना। टेबल आपने बनाया तो टेबल पे हम वर्ड तो नहीं लिख सकते ना, इस हिसाब नहीं, से वो तो जाएगा। आप नीचे लिखेंगे ना, रीजनिंग तो आप नीचे लिखेंगे। हो सकता है आप ये टेबल ही ना बनाएं, आप हर एक विजन स्टेटमेंट लिखें। आप लिखें अटेनेबिलिटी, मैं मार्क कर रहा हूँ 5 आउट ऑफ 10, ये रीजन है। फिर आप लिखें क्लैरिटी, मैं मार्क कर रहा हूँ 3 आउट ऑफ 10, ये रीजन है। आप टेबल ना बनाएं, आप इस तरह एक्सप्लेन कर दें। जी जी सर, थैंक यू सर। और देयर इज नो हैंड रिटन थिंग, ठीक है भाई? कोई पेंसिल स्केल नहीं है, पेन कॉपी। वर्ड पे सॉल्व करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ पे, मुझे भेज देंगे। ओके, ओके सर। एंड आई एम श्योर कि बाकी कोर्सेज में भी शायद आपको ये ना करना हो, ठीक है? जी सर। पीएफ पे तो हम हैंड रिटन करता हैं सारा काम। चले जी, मूविंग अहेड। अब हमने ये बात कर ली, आप चल रहे हैं वापस स्केलेबिलिटी पे। तो मुझे बताइए ऐसा विजन क्या होगा जिसको हम स्केल करने की बात कर रहे हैं? व्हाट वुड बी दैट विजन जो इस हद तक स्केलेबल हो कि कोई भी रख सके? अब हमने जो बात की है उससे ये साबित तो हो गया, जो हमने बात की उससे ये साबित तो हो गया कि क्या साबित हो गया कि बीइंग ए कंप्यूटर साइंटिस्ट कैन नॉट बी अ विजन, है ना? तो Yes, क्या sir. विजन? तो फिर नहीं, मतलब इट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव इन द ओवरऑल विजन बट इट कैन नॉट बी द अल्टीमेट ओवरऑल विजन। तो व्हाट वुड बी एन अल्टीमेट विजन जो 1000 साल पहले का आदमी का भी हो, 1000 साल के बाद का भी, और दुनिया के किसी भी हिस्से To में be a हो? successful businessman. Yes. बिजनेसमैन,
अब अगर मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा तो हाँ, टू बी सक्सेसफुल है ना? यस सर। अब ये टू बी सक्सेसफुल जो है, इसको अगर ये विजन है फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ल्यूसिडिटी क्या हुई इसकी? सर ल्यूसिडिटी तो बिल्कुल ही कम है। हाँ, क्योंकि हाउ भाई, क्या, कैसे, क्यों? सर इसलिए क्योंकि हमने ये बस बोला है। यस सर, कॉन्क्रीटनेस भी लो है, कॉन्क्रीटनेस तो बहुत लो है, कुछ पता ही नहीं है सर करेंगे दोनों कैसे। चीजें सर, ये सारी चीजें लो हैं, क्लैरिटी, लूसिडिटी, कॉन्क्रीटनेस और सही है। कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन ही नहीं हुई भी, फिर बाकी तो इसी पे चलें डिपेंड होता है चलें ना। चलें, मैं आपके विजन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। टू बी सक्सेसफुल, हाँ स्केल है। टू बी सक्सेसफुल by doing what? By helping others. अभी भी क्लैरिटी जो है वो इतनी नहीं है। और हर किसी की नजर में सक्सेस की अलग डेफिनेशन होती है। हर किसी, हाँ चलें सक्सेस हटा दूं, मेरी जिंदगी का मकसद ही पूछ रहे हैं ना आप लोग। ये एक साहब हैं जो एंटार्क्टिका में बैठे हुए हैं, जहाँ पे कुल 4 लोग रहते हैं एक 100 किलोमीटर की रेडियस में। वो कह रहे हैं कि मैं to ensure that I create no harm to anyone or to this planet. सर अटेनेबिलिटी तो इसकी 50-50 है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी है, पर क्लैरिटी नहीं है कि किस नहीं, तरह 50 क्यों होगी? अगर अटेनेबिलिटी अगर हो सकता है तो अटेनेबल तो बिल्कुल है। आप यू क्रिएट नो हार्म। तो सर फिर तो अटेनेबिलिटी बहुत सारे विजन्स की होगी ना, उसको तो रेट करना हमें फिर तो 10 आउट ऑफ 10 ही रेट होगा। जी बहुत सारी ऐसी चीजें। जी, इफ यू कैन रीजन इट, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है जी, तो अल्टीमेट विजन फिर क्या बन रहा है? देखिए, अल्टीमेट विजन जो होगा ना, वो अपनी जिंदगी से बियॉन्ड होगा। पहले तो इस बात को समझ लें, ठीक है? क्योंकि बीइंग एन अशरफुल मखलूकात, बीइंग, कुरान कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इंसान को अपनी बेस्ट क्रिएशन बनाया। तो ये बेस्ट क्रिएशन को ना अपने आप से बालातर होकर सोचना पड़ेगा टू बी काउंटेड एज बेस्ट क्रिएशन। क्योंकि मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो हैं वो तो दुनिया का हर जानदार कर लेता है ना, फ्रॉम द चूटी टू द स्नेक, फ्रॉम एनीवन टू एनीवन। तो अल्टीमेट विजन की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या कहलाएगा कि जनाब, जिसमें आप अपने से बियॉन्ड सोचेंगे, ठीक है जी। और वो अल्टीमेट विजन ना, आप, हम सब जब छोटे थे ना, तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं था कि ये हमारी जिंदगी का अल्टीमेट विजन है। वरना अब तक हम बहुत सारे ऐसे काम कर चुके होते हैं जो उस अल्टीमेट विजन से अलाइन होते हैं। तो आज हम उसको रिट्रेट कर लेते हैं, दोबारा सुन लेते हैं। वो अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ मैं इसलिए, क्योंकि स्केल वाला पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सुनिए अल्लाह मी टू कंप्लीट। तो जो अल्टीमेट विजन है वो जो हमें बताया गया, और उससे उसका स्केल आप देखिए, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप सबने सुना हुआ होगा। क्या है वो जी? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ठीक है जी। तो उससे आगे उसने इकबाल साहब ने क्या बोला? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला कि दूर मेरे घर का मेरे दम से, मेरे शहर का, मेरे मुल्क का, ऐसा नहीं है ना। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह अगेन, ठीक है जी। तो ये मेहानी, दिस इज स्केल, दूर दुनिया का, हाँ, दूर दुनिया का, ठीक है, दिस इज स्केलेबिलिटी, हर जगह दिस इज स्केलेबिलिटी। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है जी। People, this is the vision we all should be carrying. भैया अब पुराने जमाने में लोगों का अल्टीमेट विजन आजादी होता है। नहीं, अब आप ये देखें ना, इस विजन को जब आप लेते हैं तो भाई कंप्यूटर साइंस बनना becomes a part of it ना, because you will be able to create software that will help in people's life. You will be able to earn big money so that you will be able to help underprivileged. ये सब कुछ उसके क्या हो जाएंगे? quantifiable objectives हो जाएंगे। BS कंप्यूटर साइंस करना would become a quantifiable objective. लेकिन जो अल्टीमेटनेस है, जो स्केल है, वो यही है कि अगर वन वर्ड में समझाऊं तो शुड बी बियॉन्ड
बियॉन्ड माई सेल्फ। और यही है ना ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ द लीडरशिप, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ द लीडरशिप, जो कि हमारे कोर्स का तीसरा हिस्सा भी है, कि इट्स अबाउट मेकिंग पीपल ग्रेटर देन माई सेल्फ। बस बात खत्म। मैं उसी वक्त एक लीडर हूँ जब मेरे साथ जो लोग, मेरे कुलीग्स काम करते हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो सब मेरी उम्र में या मुझसे पहले मुझसे बेहतर हो जाए। और ये बेहतर होना इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, in terms of financial impact, in terms of relationship management, in terms of everything। ठीक है जी। तो लीडरशिप तो यही है और अल्टीमेट विजन भी यही है कि मेरे अतराफ का हर आदमी मुझसे बेहतर। ठीक है जी। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। और हमारे प्रोफेशन में जो कमाल बात है वो ये है कि पुलिस को लेके तो बहुत इम्पैक्ट शायद मैं नहीं क्रिएट कर पाता, लेकिन बहुत सारी में हुआ भी है। लेकिन स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह दे ऑलवेज मेक मी प्राउड। जो इन लोगों को मैंने 6 साल पहले पढ़ाया था, 8 साल पहले पढ़ाया था, they have matured into fine ones। They are excelling in terms of professional growth, in terms of personal growth। So आप सब भी इंशाल्लाह you'll be better than me for sure। ठीक है जी। अब हमारा एक वो रह गया था फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन था? वो फंक्शन था यहाँ पे, इट हेल्प्स अस सिलेक्ट सम ऑफ आवर रोल्स। हमारी जिंदगी में जो मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, विजन जो है वो उनको सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है हमें। ठीक है जी। अब इस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो जनाब, जिंदगी में 2 ही तरह के रोल्स होते हैं हमारे साथ। एक होते हैं मैंडेटेड रोल्स और एक होते हैं इलेक्टेड। मैंडेटेड रोल्स वुड बी कि जो रोल्स हमने सिलेक्ट नहीं किए, जो हमारी आइडियोलॉजी हमें अलाउ नहीं करती जॉब करना। ठीक है, जो मैंडेटरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो जो हमें हमारे साथ ही हैं हर कंडीशन में। ठीक है, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, हम जिस घर में पैदा हुए हैं, ये सब कुछ आमतौर पे हमारी आइडियोलॉजी हमें अलाउ नहीं करती जॉब। इलेक्टेड रोल्स वो लोग होते हैं जो हमने चूज किए हैं और हमारी आइडियोलॉजी परमिट भी कर देती है हमें जॉब करना। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस पढ़ना वाज एन इलेक्टेड रोल। कीट में कंप्यूटर साइंस पढ़ना वाज एन इलेक्टेड रोल। इनफैक्ट पढ़ना इटसेल्फ कैन बी एन इलेक्टेड रोल। जो रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स एन इलेक्टेड रोल। बात समझ आ रही है? तो जब हमारे सामने अगर हम एक लिस्ट बना लें मैंडेटेड और इलेक्टेड रोल्स की, तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अब इन सारे रोल्स में हमें कौन से रोल्स को रखना चाहिए और कौन से रोल्स को नहीं रखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप सपोज कीजिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हम कितने कोर्स पढ़ा रहे हैं, प्लीज अब इस बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हम कितने कोर्स पढ़ा रहे हैं? 6। कहाँ फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ी हो? गीट में तो नहीं पढ़ाते 6 कोर्स। 4 courses sir। 4 courses। ये उम्मे हानी से पूछो ये कहाँ पढ़े। ठीक है, अच्छा से लैब में डालते हैं। ठीक है जी, 4 कोर्सेज। और मैं किसी से पूछूं आपकी सीजीपीए क्या आने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में? इंशाल्लाह 3.5 बस। 3.5 इंशाल्लाह। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अलाउ मी टू टेक दिस कॉल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो 3.5 जीपी आ रही है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम की। और कोई बताए भाई? इब्राहिम की तो 3.5 आ रही है इंशाल्लाह। एनीवन एल्स? सर 4। क्या नाम है? सर 4.5। नाम बताइए। उजैर खान। उजैर खान की भाई 4 आ रही है। अच्छा, अब इन दोनों से मेरा सवाल ये है कि अगर इन 4 कोर्स की बजाय हम आपको 8 कोर्स पढ़ा रहे होते, तो क्या इससे ज्यादा अच्छी जीपी आने का चांस होता या इससे कम जीपी आने का चांस होता?
सर मेहनत पे डिपेंड करता है, अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छी जीपीए ला सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस वक्त 4 कोर्स पढ़ रहे हैं और आपका ख्याल है आपकी 3.5 जीपीए आएगी। अगर इस वक्त आप 8 कोर्स पढ़ रहे होते तो इतनी ही मेहनत के साथ जो मेहनत आप इस वक्त कर रहे हैं, क्या आपकी जीपीए ज्यादा आने के चांस होते हैं या जीपीए कम हो जाती? सर कम हो जाएगी। कम हो जाती। क्यों हो जाती कम? क्योंकि it's a simple relation between the time you have and that time can be allocated to the number of courses. तो अगर आपके पास दिन के 10 घंटे होते हैं पढ़ने के, तो आप 4 से डिवाइड करके हर कोर्स को 2.5 घंटे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8 कोर्स होंगे पढ़ने के, तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आप 1.25 घंटा दे पाएंगे, और 1.25 घंटा देने से हर कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड था वो 2.5 आवर्स था। Am I making myself clear? Yes, sir. जी सर। ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी जिंदगी के रूल्स हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम है हर दिन में, और इन रोल्स में जो आप टाइम देने जाएंगे वो इस बात पे मैटर करता है कि उन रोल्स की तादाद क्या है। अब जाहिर है मैंडेटेड रोल्स को तो आप हिला नहीं सकते, लेकिन इलेक्टेड रोल्स को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो आपको कम ज्यादा इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हर रोल में आप कम वक्त दे पाएंगे, तो हर रोल में आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आती है? Yes, sir. जी सर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिंदगी गुजारने का। अच्छों को ये बात नहीं समझ आती। प्लीज टेक इट एट योर एज। सही है? आप ये बात अपने बड़ों से डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि दे विल बी सरप्राइज्ड विद दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है? क्या कहा मैंने? आई एम रिटरेटिंग इट कि हम जिंदगी में जितने रोल्स में जी रहे हैं, हमें हर रोल में एक स्पेसिफिक टाइम गुजारना है टू बी सक्सेसफुल इन दैट रोल। तो जितने वो रोल्स कम होंगे, उतने चांसेस ये हैं कि हम उन रोल्स में बेहतर होंगे। क्या ये बात ठीक है? और जितने ज्यादा रोल्स होंगे, उतने चांसेस ये हैं कि हम उन रोल्स में वीक होंगे। क्या ये बात ठीक है? जी सर, बिल्कुल। अब आप आइए कि अगर आपको कीट से डिग्री मिलनी है कंप्यूटर साइंस की 40 कोर्स में, और आपके 39 कोर्स में ए आ जाए, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपको डिग्री मिलनी है 40 कोर्सेज पे पास करने पे, आपके 39 कोर्स में ए आ जाए और एक कोर्स में एफ लग जाए, तो क्या आपको डिग्री मिलेगी? नो सर। नो। तो इट्स नॉट, जो कंप्लीशन है वो इस बात पे नहीं होती कि आपने कितनी चीजों में बहुत 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 अच्छा किया और कितनी एक आध चीज में आप फ्लंक कर गए। कंप्लीशन ये है कि आप तमाम रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं, तो कंप्लीशन होती है। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में जितने रोल्स हैं, हम कुछ में नेचुरली अच्छे होते हैं और कुछ में हमको मेहनत करके अच्छा होना होता है। लेकिन हमारी कामयाबी सिर्फ उस सूरत में है जिस वक्त जितने भी रोल्स हैं उसमें हम कम से कम मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल अचीव कर लें। मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल कीट का क्या है? 60 मार्क्स। ठीक है? और सारे ही कोर्सेज में 60 मार्क्स हैं, तो बड़ा आसान है आपको ये पता होना कि किसी भी कोर्स में पास फेल जो होना है वो है 60 मार्क्स। लेकिन जिंदगी में जो हमारे रोल्स हैं, वो हर रोल का पासिंग क्राइटेरिया अलग है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हर रोल का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और हर रोल का पासिंग क्राइटेरिया वो साउंड आइडियोलॉजी डिफाइन करेगी जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रोल कौन सा है? पेरेंट्स, राइट? तो पेरेंट्स के रोल के मुतालिक पता नहीं, शायद 99 नंबर चाहिए पास होने के लिए 100 में से। क्यों? क्योंकि पेरेंट के मुतालिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के हज कराया, तो क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात तुमने बिस्तर गीला किया था, और तुम्हारी माँ तुम्हें खुश्की पे लिटा के खुद उस गीले पे लेट गई। Now just try to understand the magnitude we are talking here.
ठीक है जी। तो अब ये जो रोल है इसमें जो आपकी मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है वो जाके खड़ा हुआ है 95% पे, लेकिन देयर वुड बी रोल्स जहां पे मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल शायद 30, 40, 50% पे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोगों से जाके पूछें, ऐसे लोग जिनके पास साउंड आइडियोलॉजी नॉलेज हो, कि जनाब मेरे ये रोल्स हैं, आप मुझे बताएं कि क्या ये रोल्स ठीक हैं, क्या मैं कुछ कम करूं, या ये खुद से आप डिसाइड करके कम से कम उनसे जाके पूछ लें कि मेरे मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या होना चाहिए। तो जनाब अब आपने जब फैसला ये करना ही है कि मिनिमम रोल्स के साथ ही कामयाबी मुमकिन है, तो मैंडेटेड रोल्स को तो आप हिला ही नहीं सकते, तो कौन से इलेक्टेड रोल्स आप रखेंगे अपने पास? तो जो इलेक्टेड रोल्स आप अपने पास रखेंगे वो कौन से होंगे? ये देखिए, मैंडेटेड रोल सपोर्ट, सिर्फ वही मैंडेटेड रोल्स आप रोक सकते हैं जो क्या करें, जो आपके सपोर्ट करें किसमें, या तो आपके विजन में, या तो आपके विजन में हेल्प करें, या आपके मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करें। इसके अलावा कोई दूसरा इलेक्टेड रोल नहीं हो सकता। अब तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मैं दोबारा कह रहा हूं, इतनी जल्दी ये बातें समझ आ जाती होती तो क्या ही बात थी। गिव योरसेल्फ सम टाइम। तो अब जितने इलेक्टेड रोल हैं अपनी लिस्ट बना लो। इलेक्टेड रोल्स कौन से होते हैं? जो तुम्हारे ऊपर, जो तुमने चूज किए हैं। एवरीथिंग दैट यू हैव चोजन इन योर लाइफ इज एन इलेक्टेड रोल। अब उन रोल्स को इवैल्यूएट करो, क्या ये रोल मुझे हेल्प कर रहा है मैंडेटेड रोल को पूरा करने में? आपका वो दोस्त जिसको रात के 4 बजे आप फोन करेंगे, यार अब्बा की तबीयत खराब है पहुंच, और वो 15 मिनट में खड़ा हो वहां पे, ये दोस्त आपने चूज किया था। It was an elected role, but it is helping in a mandated role. दो उसका आपके विजन से कोई लेना देना नहीं है, वो दर्जी की दुकान पे काम सीख रहा है। Are you with me? Yes. दूसरा दो इलेक्टेड रोल जो आप रख सकते हैं वो हो सकता है जो आपके विजन में हेल्प करे। ठीक है, आपका जो भी विजन है, आप गाना गाना चाहते हैं उसमें हेल्प करें, नाचना चाहते हैं उसमें कॉन्टैक्ट हो मीडिया इंडस्ट्री में, आप मॉडल बनना चाहते हैं, आपको रैंप पे वॉक करवा सके, व्हाट नॉट। ठीक है जी। इसके अलावा इट डजंट मेक एनी सेंस टू हैव अ इलेक्टेड रोल जो ना आपके विजन में हेल्प कर पा रहा और ना आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प कर पा रहा। सर एक क्वेश्चन है कि हॉबीज जो हैं वो रोल्स में इंक्लूड होती हैं? हॉबीज रोल्स में इंक्लूड नहीं। हॉबी तो आपका अपना रोल है, वो तो यू आर अ पर्सन, तो वो तो आपका अपने सेल्फ का रोल है। अब उस सेल्फ के रोल में आप एक नजरिए के बुनियाद पर जीना, सेल्फ के रोल पे आप जितना वो करना चाहें कर लें। मतलब आप अपनी हॉबी को जो टाइम देना चाहें, ये सेल्फ के रोल के अंदर की चीज है। हॉबी होना ना होना, कितना टाइम देना कितना ना देना, इट इज इनसाइड दैट। ठीक है जी। तो अब ये देखिए, रोल्स में नहीं आएगा, नहीं, वो सेल्फ के रोल में आएगा। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल, ये 3 लोग हैं ए, बी एंड सी। अब ये फादर के रोल में सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है? ग्रीन वाला चल रहा है ना, और येलो वाला कैसा चल रहा है? कम चल रहा है, लेकिन वो रेड लाइन से ऊपर है। सपोज रेड लाइन इज द मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल ना, तो कम से कम वो रेड लाइन से ऊपर है। ये मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल 60 नंबर किसने तय किए हैं? उपवास है अपने नजरिए ने, आपकी साउंड आइडियोलॉजी ने तय किए। ठीक है। हस्बैंड का रोल, अब ये वही पर्सन जो कि फादर के रोल में ही wasn't that good, he is just cruising in the husband's role. ऐसा ही दिख रहा है? यस सर। यस सर। और वो जो ब्लू वाला was a good enough father, he is an okay husband, right? Moving on. अभी बॉस के रोल में दिस गाय इज रियली पुअर, द पर्सन सी। ठीक है जी। अब जब मैं इस पे पूरा मैप कर दूं सारे रोल्स, फादर, बिजनेस, हस्बैंड, ब्रदर, और आप अपने रोल खुद मैप कर लें, और हर रोल में आप ये देखें मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल अलग अलग है। ठीक है सर, लेकिन वो तो हम पे भी डिपेंड करता है ना कि हम अपना मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या सेट करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Absolutely incorrect. Absolutely incorrect. आप पे नहीं होता, बिल्कुल आपको पता नहीं होता, तो दिस अ ह्यूज मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। सर ये नेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप अपनी नेचर के हिसाब से जिंदगी गुजारें। यू हैव बीन गिवन अ कोड ऑफ कंडक्ट। कहां डिफाइन है? हाँ, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। पहले तो आप ये मान लीजिए कि
we have been giving a code of conduct and we need to, we have been given a code of conduct and we need to do what? We need to follow it. ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इस कोड ऑफ कंडक्ट को जो आपने फॉलो करना है, उसको फॉलो करने के लिए आप पहले तो ये मान लें कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, फिर आप किसी के पास जाएंगे, जैसे इनका सवाल था, उनसे आप पूछेंगे कि भाई मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या है रोल का, तो यू विल फाइंड बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल लोग जो आपको ये बता सकें। इस डायग्राम से मुझे एक बात पता चल रही है कि जो अल्लाह से मेरा ताल्लुक है उसका मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल पेरेंट के रोल से भी आगे, which makes sense to me, isn't it? यस सर। तो सर हमें मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल जो है वो खुद फाइंड करना पड़ेगा पहले के है क्या? हाँ, वो कहाँ से फाइंड करेंगे? किसी नॉलेजेबल पर्सन से। हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। किस किस्म की नॉलेज? तो साउंड आइडियोलॉजी वगैरह की हमारी नॉलेज। हमारी साउंड आइडियोलॉजी है क्या? इस्लाम के रूल्स पे बेस्ड है ना। अगर आप रिलीजन को मानते हैं अपनी साउंड आइडियोलॉजी, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान हो गई। क्यों आसान हो गई? क्योंकि हमें बड़े क्लियर असवतुल हुस्ना अल रहीकुम मख्तूम, एक किताब है सीरत की, अवार्डेड जिसको हुआ है बेस्ट सीरत बुक, ठीक है जी। इसका अंग्रेजी वर्जन है द सील्ड नेक्टर, ठीक है जी। हम सबको उसे एक दफा पढ़ लेना चाहिए। हमें बड़ी क्लैरिटी से मिल जाएगा कि हर रोल में परफॉर्मेंस क्या चाहिए, और वो एक दफा खुद पढ़ें। ऐसे मत पहुंच जाइए कि किसी के पास आज के दौर में कुछ नहीं पता, कोई क्या समझा जाए, ठीक है। खुद पढ़ लें, ठीक है। एक दफा कुरान का तर्जुमा पढ़ लें, एक दफा वो पढ़ लें द सील्ड नेक्टर, उसका उर्दू वर्जन भी है, अरबी वर्जन भी है, जो भी आपको समझ आए, और फिर आप पहुंच जाएं किसी नॉन लेजिटिमेट आलिम दीन के पास, वो आपको बता देगा, और वो पढ़ के आपको खुद अल्लाह ताला इतनी अकल दे देंगे कि आप आराम से उसे कर सकें। किताब का नाम क्या बताया आपने? बेटा कोई भी सीरत की किताब पढ़ लो। मैं रिकमेंड जो कर रहा हूँ वो उसको बेस्ट सीरत बुक का अवार्ड मिला था, उसका अरबी नाम है अल रहीकुल मख्तूम, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है द सील्ड नेक्टर, ठीक है। उसका उर्दू वर्जन भी मौजूद है, अल रहीकुल मख्तूम जी, बिल्कुल गूगल कर लेंगे, मिल जाएगी, ठीक है जी। आखिरी चीज, to do something in a fashion that in the available resource cannot be done better, this is excellence. Excellence को परसू करना है ना भाई, क्योंकि ये excellence है। जब हम अपने डिफाइंड अपने रोल्स की सिलेक्शन कर लेंगे, कौन से रोल्स की सिलेक्शन कर लेंगे? मैंडेटेड को तो नहीं करना, फिर सिलेक्ट किसको करना है? ऐसे इलेक्टेड रोल्स जो या तो मेरे मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करें या विजन में हेल्प करें, तो और फिर हम उनकी वो जाके पता करेंगे कि इनकी मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या है, और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, तो वी विल एक्चुअली रीच इनटू एक्सीलेंस, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली हम एक्सीलेंस को परसू करना शुरू कर देंगे। भाई देखें ना आप, यानी कि मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, और हम सब ने उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम किसी ना किसी जनाजे में गए कि वहां पे दफना के आने के बाद क्या बात हो रही थी, भाई मरूम बड़े अच्छे आदमी ने, सबऑर्डिनेट्स भी कह रहे हैं बॉस बड़े अच्छे थे, भाई भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा भाई नहीं था, अम्मा अब्बा भी कह रहे हैं इससे अच्छी मेरी औलाद नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इट एंड अप लाइक दैट कि सक्सेस इन एवरी रोल। लेकिन अगर वो ही बोले हाँ यार अब्बा तो बड़े अच्छे थे, बेटे तो बड़े अच्छे थे, बस सब थे, लेकिन यार ही वाज अ हॉरिबल बॉस, तो भाई एक रोल में नाकामी, एक कोर्स में फेलियर, डिग्री नहीं मिलनी। बात समझ आ रही है? यस सर। और ये खासी मुश्किल बातें हैं जो आप लोग समझ रहे हैं, मुझे बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके दिल में उतर जाए, और कभी ना कभी जिंदगी में आपको ये ख्याल आए, और मुझे भी आए, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरी जिंदगी में भी आ जाए, है ना। ऐसा है। चले पीपल, अब आपको आपका थोड़ा सब कुछ आपका कोर्स क्लियर है। किताब के कितने पेजेस हम कर रहे हैं जहां पे सेकंड हैबिट खत्म हुई हुई है? कहाँ पे खत्म हुई हुई है? कोई जल्दी से बता दे मुझे। हैबिट 2 सर, हैबिट 2 जहां पे खत्म हुई हुई है
वहां तक बुक इंक्लूडेड है, ये जो स्लाइड्स हमने कर ली हैं ये इंक्लूडेड हैं, और जनाब सर पेज हैबिट 2 जहाँ पे एंड हो रही है जी 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 सर 88 है पेज। आप प्रिंटेड वर्जन की बात करें? यस सर। सर लेकिन उसके बाद द ग्रेट डिस्कवरी और वर्ड बुक। अच्छा, आप लोगों में वेडनेसडे वाला है मंडे वाला है? मंडे वाला है ना? मंडे वाले सर। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि जो वो मैप हुई हैं वीडियोस हैं सारी, वो क्या हुई गई हैं? प्राइवेट आ रही है। प्राइवेट आ रही है। How to go about it? मतलब how would I correct it? Anyone can help me? सर आपने YouTube में GCR के setting ऊपर होती है। GCR के ऊपर तो YouTube की सेटिंग होती है वहाँ पे आप YouTube की सेटिंग होती है सर, जाके उधर देखें से सर, होता है। YouTube से ही होगा। Okay. सर पब्लिक कर दें। प्लेलिस्ट की सेटिंग में होगा, प्ले पब्लिक और प्राइवेट। Okay, okay. Let me do it. हाँ जी, ये आ गया प्लेलिस्ट की सेटिंग। The video is set to non-advanced age advanced show more pay to motion public कहीं आ रहा है भाई? Recording rate allow embedding show how many views like this video category. आपने वीडियो अपलोड करी है वहाँ पे? I'm there actually. Recording date and location ये पूछता है ना पब्लिक है ना, ये उसी की बात कर रहे हैं ना? करने से पहले पूछता है ऑप्शन कि आपको पब्लिक करना है प्राइवेट करना है। मैं ये काम पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। ये पब्लिक हो रही है जी, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है। Then there must be something else. तो मेरे पास तो चल रही है आपकी वीडियोस। आप दोबारा चेक कीजिए जी। सर दोबारा चेक करके बताएं। अभी कोई चेक कर ले फिलहाल। सर क्लास कब तक चलेगी? We are about to end 11:15। अटेंडेंस मार्क कर दी, अगर किसी को जाना है जा सकता है। सर नहीं ऑन हो रही है। नहीं ऑन हो रही, नहीं ऑन हो रही, वही एरर हो रहा है कि प्राइवेट। अच्छा, मैं खुद प्ले करके देखता हूँ, मैं खुद प्ले करके देखता हूँ। लेट मी सी। अच्छा, आप ये कहेंगे आपके पास तो चली जाएगी, या मैं किसी और से बोलता हूँ कि वो करके देखें। अच्छा, मेरे पास प्ले हो रही है। क्या कोई एक बच्चा ऐसा है जिसके पास प्ले हो रही हो? अच्छा, यहाँ प्राइवेट लिखा आ रहा है। यस सर, वीडियो इज प्राइवेट। सर आप चैनल के ओनर हैं तो इसलिए आप तो प्ले कर सकते हैं। मिड टर्म के बाद ठीक है, ये प्ले सर तो हो आप रही है। प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाके फिर आप पब्लिक में कर देना सर, और फिर एडिट के अंदर जाएं। सर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर यार। एक तो माइक प्लीज। सर मेरी तो चल रही है सर, मेरी तो वीडियो चल रही है। यस सर, अभी आपने प्ले किया है। रीसेंट लेक्चर्स की बात हो रही है। रीसेंट लेक्चर्स सर, जो आपका बिल्कुल रीसेंट लेक्चर था उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मैम, जो अभी मैंने पिछले जो लास्ट टाइम 4 वीडियोस अप की थी क्लास लेक्चर्स की, वो आपके पास प्ले हो रही है? नहीं सर, वो नहीं चल रही। नो सर, नहीं चल रही। ओके, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर चल रहा है, बाकी लेक्चर की वीडियो नहीं वो चल तो रही। चल रहे थे पहले से ही चल रहे थे। प्राइवेट लिखा हुआ है। प्राइवेट लिखा हुआ है। 4 5 नहीं चल रही। 22 फेब वाली नहीं चल रही। ओके, अच्छा, लेट मी लुक इनटू इट। सही है, क्योंकि ये पब्लिक तो हुई भी है यहाँ पे। अब आई नीड टू सी कि क्या चक्कर है। ऐसा तो नहीं कोई GCR की रिस्ट्रिक्शन इसको रोक रही हो? एक बंदा कह रहा है ना नहीं उसके सर, पास क्योंकि YouTube जो है वो खुल रहा है। ये सर फर्स्ट सेकंड वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर दे सारी वीडियो। कैन नॉट बी डन। कैसे हो पाएगा? सर आप LMS के ऊपर अपलोड कर देना। LMS पे अपलोड करके देख लें, फिर पता चलेगा। LMS पे भी लिंक ही अपलोड होता है। वही कह रही हूँ ना कि अगर GCR का प्रॉब्लम हुआ तो पता चल जाएगा। ऑलरेडी उनके लेक्चर अपलोड हुए हैं इसी तरह GCR पे, तो सर उनसे पता कर लें, वो आपको बता देंगे सेटिंग क्या है।
बेटा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं पिछले 3 सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ना, और तो आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम सेइंग, और वो ये है कि जो जिस तरह बाकी सारी वीडियोस चल रही हैं इसी तरह से भी चलना चाहिए। लेट मी आइडेंटिफाई दैट एंड आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? गूगल ड्राइव पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मैं यही सोच रहा हूँ कि वो ना भर रही हो, ठीक है? ओके जी, ओके, चलो जी, टेक केयर एवरीवन। सर मेट्स का बताएं। क्या बताना है सर? कहाँ तक आएगा, कितने क्वेश्चंस वगैरह? बता चुका हूँ मैं, क्लास में थे आप? सर इंटरनेट मेरा बार बार बंद हो रहा है, टाइम शेड्यूल वगैरह अभी तक नहीं आए हैं। आ चुके हैं बेटा, टाइम शेड्यूल सबका आ चुका है। आप वहाँ पे जाएं नोटिस बोर्ड पे, वहाँ पे एग्जाम शेड्यूल लगा हुआ है। जी सर। ठीक है, और GCR पे ही आपका पेपर अपलोड होगा, GCR पे ही आपने सबमिशन करना होगी, ठीक है? ठीक है सर। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि 4 सवाल होंगे, उसमें से एक सवाल तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया कि विजन स्टेटमेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इवैल्यूएट करना है, रीजन करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो 4 हमने पावर पॉइंट्स की फाइल्स, 3 या 4 हमने जो भी शेयर की हैं पावर पॉइंट की फाइल्स कवर की हैं, ये शामिल होंगी, और किताब में शुरू से लेके सेकंड हैबिट जहाँ पे खत्म हो रही है वहां तक शामिल होगा। सर मिट्स कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट पीपल, टेक केयर। ओके सर। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। अब हमारी क्लास नहीं होगी, हम इंशाल्लाह एग्जाम में ही मिलेंगे। आई विल बी देयर, कोई सवाल होगा तो आई विल बी एबल टू आंसर, डोंट वरी। ओके, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।